ठीक है, तुम बताओ। हम तो भी ठीक है, तुम अपना? और इतना दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी तो ससुराल गए थे। हमको बोलना नहीं चाहिए था। भाई तुमको भी जाना था। चले जाते तुम्हारे साथ। बस 1-2 घंटा का काम था। तो चलो ठीक है। अरे देखो खाला जान आ रही है। क्या खाला जान, इतना दिन बाद कैसे आना हुआ? अरे अलगू बेटा वो। हाँ खाला जान, कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, तबीयत ठीक नहीं रहती है। काहे जुम्मन आपका ख्याल नहीं रखता? नहीं बेटा, घर बार का मामला है। हम जुम्मन को समझाएंगे। हाँ बेटा। मेरे पास एक उपाय है। बोलो बेटा। आपकी जो पुश्तैनी जमीन है ना, वो आप जुम्मन के नाम कर दीजिए। जमीन? अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। ठीक है, अभी आपके पास पेपर देगा। मेरे पास सर। इसमें आप अपना अंगूठा लगा दीजिए। ठीक है। ठीक है, अब आपकी पुश्तैनी जमीन है। अब खाला की सारी मिल्कियत अलगू सेठ के नाम हो जाती है। पर मिल्कियत मिलते ही अलगू सेठ की व्यवहार बदल जाती है। वो खाला पे जरा भी ध्यान नहीं देता है। तो अब देखिए खाला जान क्या करती हैं। अरे खाला जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, अलगू के घर जा रही हूँ। क्यों? थोड़ी शिकायत करनी है। क्या किया उसने वकूफ ने? बेटा, जब से मैंने उनसे अपनी जमीन ली है, वो मेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं रखता है। दवाई खाना कुछ नहीं। अच्छा, तो चलिए मैं भी आपके साथ चलती हाँ हूँ। बेटा चलो। अरे खाला जान, यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा अलगू के घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी शिकायत करनी। चलिए मैं भी चलती हूँ। चलो। क्या खाला जी, इतना दिन बाद कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हारे कहने पे अपनी जमीन तो उसे दी थी, लेकिन वो निकम्मा नामकूल मेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं रखता है। मैं समझाऊंगा जुम्मन को। समझाना बाद में। मैंने जुम्मे की रोज पंचायत बुलाई है, तुम भी जरूर आना। मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों बेटा? मेरा वो दोस्त है। क्या बेटा? मैं नहीं आ पाऊंगा, वो मेरा दोस्त है। क्या बेटा, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे? बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। ये बात अलगू के दिमाग और दिल और दिमाग पे बहुत बुरी तरह बैठ चुका था और वो बहुत परेशान हो गया। और अगले दिन खाला जान पंचायत बैठाती है। तो देखिए पंचायत में क्या फैसला किया। बताओ युवराज, कैसे हो? बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? आप किसको ठीक चल रहा है? और बताओ खेती बाड़ी कैसा है? खेती बाड़ी भी चल रहा है, बस आजकल का जानते ही करते हैं, लेबर सब नाम बढ़ा दिया और मालिक के जैसे करना है। आपकी बताइए बिरबल भाई, आपका क्या सब चल रहा है? मेरा भी ठीक चल रहा है अभी। और चलिए तुम्हारा ठीक है, वही खेती का ही परेशानी है, बारिश नहीं हो रही है टाइम पे। नहीं बोले ठीक से बैठो, पंचायत में बैठे हो। क्या करें भाई, दिन भर खेती बाड़ी में परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ा आराम भी जरूरी है। आराम नहीं करना जरूरी है, घर में नहीं रह जाता। अरे हम लोग को काम लगे रहता है, ये काम खत्म नहीं तो वो काम शुरू। महिलाएं लोग का ठीक है, घर में बैठती है, चूल्हा चूल्हा करती है, खाती सोती है। हाँ, हम लोग तो बैठे रहते हैं, हम लोग बस काम करते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं। बस हम लोग बैठ के कलम करते हैं। हम लोग कहाँ गलत है? अरे खाली बाबा एकदम सही बोल रही है। जैसे हम लोग तो काम कोई कर ही नहीं करते हैं, आप ही लोग हर काम करते हैं। नहीं, झगड़ा मत कीजिए। शांत अरे रहिए। नहीं, आप बोले कैसे हम लोग काम नहीं करते यहाँ हैं? पंचायत में आए हैं, पंचायत में बोल रहे हैं, यहाँ पे आप तो अपना पंचायत शुरू मत कीजिए। खाला जान को बुलाया जाए। खाला जान आइए।
सुनो, ओए, नीचे एंटीना को मत पकड़ो। खालाजान को बैठने की कुर्सी गिरा दो। बताइए खालाजान, क्या परेशानी है आपको? क्या बताओ बेटा, जब से मैंने अपनी जमीन जुम्मन को दी है, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। क्यों, जुम्मन क्या कर रहा है आपके साथ? बेटा वो मेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं रखता, ना दवाई देता है, ना खाना देता है, कुछ भी नहीं करता। जुम्मन, क्या ये सही सुन रहे हैं हम? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो काम कर वाले आदमी है, घर पे तो हम हमेशा हम रहते नहीं है। खेती बाड़ी भी हमको देखना पड़ता है, लेकिन हमसे जहाँ तक होता है तो हम झूठ मत बोलो जुम्मन, पूरा सब सुनता है। बोलने दीजिए, बाद में फिर हम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे जहाँ तक होता है हम करते हैं। बाजार से उनको फल सब्जी दवा दारू उनका सब करते पूरा सब हैं। देखता है जुम्मन। अगर औरतों के बीच में दो बात हो जाती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? बात तो तुम सही कह रहे हो जुम्मन, लेकिन ये ख्याल तो रखना पड़ेगा। बेटा ये सरासर झूठ बोल रहा है। जब ये काम पर चला जाता है तब इसकी बीवी मुझे गालियां देती है, कोसती है, ताने मारती है। झूठ तो हम ही बोलते हैं ना खालाजान। नहीं नहीं, झूठ तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, छोड़ो। आप लोग लड़िए मत। तो खालाजान, आप बताइए, आप किसे पंच चुनना चाहेंगे? कौन आपका फैसला करेगा? ये सब मैंने अलगू के कहने पे किया था, इसलिए मैं उसे ही पंच चुनूंगी। नहीं, मैं पंच नहीं बनूंगा, आप किसी और को बना दीजिए। क्यों बेटा, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे? नहीं, मैं नहीं। अरे ये न्याय का घर है, यहाँ सिर्फ सत्य और सत्य होता है, कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं। और आज तुम्हें फैसला लेना ही होगा। अब जब मुझे नहीं चुना गया है तो मेरा फैसला यह है कि मेरे सामने ही खालाजान जुम्मन को अपनी पुश्तैनी जमीन नाम कर दी थी। तो यह शर्त रखा गया था कि जुम्मन हमेशा खालाजान का ख्याल रखेगा। लेकिन आज जुम्मन अगर शर्त से मुकर रहा है तो यह हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। क्या आप सब मेरे फैसले से सहमत है? सहमत है। क्या खालिदा बहन, आप सहमत हैं? हाँ, हम भी सहमत हैं। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। मंच परमेश्वर जी जय। अब उस दिन से दोनों मित्र तलवार और ढाल के समान मिलने लगे। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। दोनों को एक दूसरे की शक्ल पर देखना पसंद नहीं था। अब कुछ दिन बाद अलगू चौधरी के पास दो बैल थे, जिनमें से एक की अचानक मृत्यु हो जाती है और एक बैल को वो एक बनिया भाई को बेच देता है। और वो बनिया भाई उस बैल से बहुत ज्यादा काम लेता था और उसे खाने के लिए चारा भी कम देता था, जिसकी वजह से उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर अलगू चौधरी बनिया के पास उस बैल के लिए पैसे मांगने जाता है तो बनिया साफ इनकार कर देता है। तो आप देखिए क्या होता है। हाँ भाई बोलो। यहाँ आइए। क्या बोल? आज 2 महीना हो गया, अब आज तक बैल का पैसा नहीं दिए। मैं बैल के पैसे नहीं दूंगा। आप कैसे नहीं दीजिएगा? तुमने आश्वस्त बैल दिया था। हम आपको स्वस्थ बैल दिए। नहीं, तुमने आश्वस्त बैल दिया था। हम आपको स्वस्थ बैल दिए थे। आश्वस्त दिया था, तभी तो तुरंत मर गया वो। तो आप उससे काम ज्यादा लेते थे। मैं उसे काम नहीं कहता था। आप पैसा दे दीजिएगा। मैं नहीं दूंगा। कैसे आप नहीं दीजिएगा? मैं नहीं दूंगा पैसा। नहीं, आपको देना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा। कैसे आप नहीं दीजिएगा पैसा? कैसे आपको देना पड़ेगा? मैं नहीं दूंगा। तो देना मेरा पड़ेगा। पैसा नहीं। आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, तुमने आश्वस्त बैल दिया था। हम आपको स्वस्थ बैल दिए। नहीं, तुमने आश्वस्त बैल दिया। पंचायत होगी, उसमें जो फैसला होगा वो माना जाएगा। हम पंचायत का भी सहारा लेंगे। ठीक है, वोट डालो, चाहे कचहरी करो, मैं पैसा नहीं दूंगा। झगड़ा बंद करो। अल्लू भाई चलो। मुझसे पैसे आगे बढ़ चुकी थी। दोनों तलवार और ढाल के समान मिलने लगे और बनिए भाई उस बैल की कीमत देने से साफ इनकार कर दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। तो अगले दिन अलगू चौधरी ने
आपको चैन से बैठने नहीं देता बस। अच्छा बताइए आपके बेटवा का क्या हाल है? ओ मत पूछिए तो बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान है नहीं, खाली बार बड़का कर लिया है। अरे आप ही ऐसा है बेटा। अरे पंचायत में झगड़ा होती है, यहाँ सिर्फ काम की बात होनी चाहिए। ठीक है, बताइए अलगू से क्या तुरंत परेशानी आ रहा है आपको? अरे मेरा जो बैल था वो पूरा स्वस्थ था। ये जो सुग्रीव से देखकर उसको लिया था, लेकिन वो उसे खाना पीना कम देता था और काम ज्यादा देता था, जिसके कारण वो मर गया और अब वो पैसा देने मना कर रहा है। बुलाइए सुग्रीव सेठ को, सुग्रीव सेठ को बुलाया जाए। क्या सुन रहे सुग्रीव से? पैसा नहीं दिया। मैंने बैल मुझे अस्वस्थ दिया था। मुझे अस्वस्थ बैल दिया था अलगू ने। नहीं, मैं तो स्वस्थ बैल दिया था। नहीं, तुम्हारा बैल अस्वस्थ था। आप उसे खाना पीना कम खिलाते थे। मैं उसे पूरा खिलाता था। आप काम ज्यादा लेते थे। नहीं लेता था मैं काम ज्यादा। छोड़ो यहाँ बहस मत करो। अमीर से आपने बैल लेने से पहले देखा नहीं था वो स्वस्थ था या स्वस्थ था? मुझे अलगू ने बताया नहीं कि बैल बीमार था। नहीं, वो पूरा स्वस्थ था। वो बीमार था तभी तो इतना जल्दी मर गया। तो आप उससे ज्यादा काम ले गए। मैंने कुछ भी काम नहीं दिया। जब हम पैसा लेने आपके घर गए थे तो आप मुझे मारने क्यों लगे? मैंने नहीं मारा। सलीम भाई भी देखे हैं। आप लोग लड़िए मत। आप बताइए आप किसको अपना पंच चुनना चाहेंगे? कौन आपके तरफ से फैसला करेगा? आपको पैसे देने हैं या नहीं? मैं जुम्मन को चुनना चाहूंगा। जुम्मन मियां फैसला लीजिए आप। ठीक है, जब पंचों ने हमको पंच चुन ही लिया है तो मेरा फैसला यह है कि सेठ ने अलगू चौधरी से बैल लिया था, जो बैल स्वस्थ था, लेकिन और इन दोनों के बीच में कीमत तय हुई थी। लेकिन अब अगर सेठ मना कर रहा है अलगू चौधरी को पैसा देने से, तो पैसा देने से मना कर रहा है, लेकिन पंच का ये फैसला होगा कि वो अलगू सेठ से अलगू चौधरी को पैसा दिलवाएंगे। हम सहमत हैं। हम भी सहमत हैं। परमेश्वर है। बस